हेलो, मैथ विद अजय गौड़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परसेंटेज सीरीज को और इस परसेंटेज सीरीज में हमने 2.0 सीरीज के अंदर 12 पार्ट कर चुके हैं और ये जो है 13वां पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अर्थमेटिक का हम लोग क्वेश्चंस लगा रहे हैं और परसेंटेज के क्वेश्चंस, और इसके बाद से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और बाकी सब जो भी आपके सामने जितने भी चैप्टर्स दिख रहे हैं उन सभी चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट पूरा करेंगे। ठीक है, और ये जो पूरा करेंगे वो आपके सहयोग से। ठीक है, तो आप सहयोग करें और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमने एडवांस पोर्शन भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी नए हैं आप तो तुरंत यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। चलिए, ये जो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और अन्य जो भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए यूजफुल है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आप हमें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए, इस क्वेश्चंस में लिखा है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम लोग इसमें फेल और पास से संबंधित क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है, इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क, बट इफ ही स्कोर 55% मार्क देन ही इज पास्ड विद 240 मार्क्स, फाइंड द पासिंग परसेंट। ठीक है, यानी कह रहा है कि कोई विद्यार्थी जो है 25% अंक लाता है तथा 200 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता तो वह जो है 240 अंक से पास हो जाता। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना, यानी कि पासिंग मार्क कितना है उसको आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग देखने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। कौन से माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। और याद रखिए, आपको ये जो है डिटेल माध्यम से देखेंगे इसको, लेकिन फिलहाल आपको ट्रिक से बताते हैं कि किस तरह से। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 25% अंक, यदि 25% अंक लाता है, ठीक है, तो विद्यार्थी क्या होता है 210 अंकों से जो है फेल हो जाता है। ठीक है, कब फेल होता है? जब 25% जो है मार्क लाता है तब 210 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब पासिंग मार्क से 210 अंक कम पाता है। ठीक है, अब अगला क्या कहा है कि इसमें यदि 55% जो है अंक लाता है, यदि क्या होता है 55% अंक क्या होता है अधिक लाता है। ठीक है, तो जब अधिक लाता है तो ये जो है ना, यानी कि जितना पासिंग मार्क रहता है उससे जो है 240 अंक जो है अधिक हो जाता है। ठीक ना, यानी कि पास हो जाता है 240 अंक जो है अधिक पा करके। ठीक है, तो इसको बताना है कि पासिंग मार्क उसका कितना है। ठीक है, तो इसको लगाते हैं। देखिए इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ, और देखिए इस दोनों को क्या कर देंगे, 25 और 15 और 25 और जो है 55। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है 25 लिखा गया है तो इसको आप 55 कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है 55% अंक जब पाता है तब 240 अंक से पास होता है। ठीक है ना, 55। ठीक है, तो अब 25 और 55 का जो है आप अंतर ले लीजिए। अंतर मतलब घटा लीजिए, बड़े में से छोटे को निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये 55 में से 25 निकालेंगे तो आपका आएगा 30। ठीक है ना, यानी कि 30% जो है क्या हो जाएगा, इनको जो है 210 और 240 को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो 240 और 210 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 450। ठीक है, 450 हो गया, यानी कि 30% का मान 450, तो 1% का मान आप निकाल लीजिए। तो 1% का मान कितना हो जाएगा देख लेते हैं। ठीक है, तो 1% का मान हो जाएगा आपका 30 से भाग दीजिए, 30 से 0 और 3 × 5 = 15, यानी 3 से काटेंगे तो इसको 3 × 3 और 3 × 5 = 15। ठीक है ना, यानी कि 1% जो है 15 के बराबर होगा। ठीक है ना, 1% कितने के बराबर होगा? 15 अंक के। ठीक है ना, तो अब देखिएगा फेल कितना हुआ था, 210 अंक से फेल हुआ था। ठीक है, यानी कि अब देखते हैं इसको। ठीक है, कि उसका पासिंग मार्क कितना है। ठीक है, तो 210 जो है 210, ठीक है, 210 देख लेते हैं कि कितना प्रतिशत बनता है। ठीक है, क्योंकि 1% जो है 15 के बराबर है, तो 210 पे देख लेते हैं कि कितना ये प्रतिशत है। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं। ठीक, तो 15 से काटते हैं इसको, तो 15 × 9 = 15 और 15 × 4 = 60। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 14%, यानी कि जितना अंक से वो फेल हुआ है 210 अंक से, वो जो है 14% है। ठीक है, फिलहाल हमको वो जो है 25% पाया था पहले से ही। ठीक है, तो 25% पाया था, इसका मतलब उसका पासिंग मार्क क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क। ठीक है, तो पासिंग मार्क उसका हो जाएगा, देखिए 25% पाया था और जितना से फेल हुआ था, कितना से 14% पाया, ठीक ना, मतलब फेल हुआ था 210, वही हो गया 14%। ठीक है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा कितना, 39%। ठीक है, तो ये 25 और 14 जोड़ लेंगे तो 39 आ गया। और इसका मतलब क्या है कि उसका पासिंग मार्क जो है उस परीक्षा का, उस जो पेपर दिया है उसका पासिंग मार्क जो है उसका 39% है। ठीक है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, ये तो था आपके लिए ट्रिक, और यदि ये ट्रिक नहीं समझ में आपको आया तो हम लोग थोड़ा विस्तार से इसको देख लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि क्यों यहाँ पे जोड़ रहे थे और क्यों यह इसके जो फेल और पास हो रहा था इसको क्या नाम है जोड़ रहे थे, और इसके परसेंटेज को क्या है अंतर निकाल रहे थे। ये सारी चीज़ें आपको यदि पता करना है तो आप डिटेल्स को देखिए। चलिए देखते हैं डिटेल्स को, देखिए चल देखते हैं, विस्तार को देखते हैं, विस्तार को देखते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि उसका कुल जो मार्क होगा वो यक्स रहा होगा। ठीक है, तो यक्स के हिसाब से क्या कि देखिए एक विद्यार्थी जो है 25% अंक पाता है, यानी कि यक्स का एक 25% पाएगा। ठीक है, और यदि उसमें 210 अंक जो है जोड़ दिया जाता है तो वो जो होता है पासिंग मार्क के बराबर होता है कि नहीं, पासिंग मार्क के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो पासिंग मार्क हमको निकालना है, दोनों तरफ बराबर करना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पासिंग मार्क, ठीक है, तो पासिंग मार्क इधर इस साइड भी करते हैं और उस साइड भी पासिंग मार्क करते हैं। दो चीज़ें कर रहा था ना, एक बार फेल और एक बार पास की बात कर रहा था। ठीक है, तो यदि क्या यक्स का 25% पाता है, ठीक है, तो 25% निकालने के बाद 25% निकालने के बाद इसमें यदि 210 जो है ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये पासिंग मार्क हो जाएगा। ठीक, बराबर ये इधर देखिएगा, इधर 55% अंक पाता है, यानी कि यक्स का जो है 55% अंक पाता है, तो 55% निकाल लेते हैं और उसमें से यदि माइनस कर देते हैं 240 अंक माइनस कर देते हैं तो वो जो है पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब 25% पाता है तो 210 रह जाता है पासिंग मार्क के नज़दीक जाने के लिए। ठीक है, और जब 55% पाता है तो 240 बढ़ जाता है, तो इसका मतलब पासिंग मार्क लाने के लिए 240 को घटाना पड़ेगा और 210 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पासिंग मार्क के बराबर आएगा। अब दोनों तरफ बराबर आएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 30 यक्स। ठीक है, 30 यक्स। अब इसको परसेंटेज, क्योंकि 30 यक्स परसेंटेज आएगा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं बराबर, ये जो है देखिएगा 210 और 240 है, तो दो इसको इस साइड ले जाइए, चाहे उस साइड उसको इस साइड ले जाइए, 210 को उस साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा जो 450। कुल मिला के समझ लीजिए कि 30 यक्स परसेंट बराबर हो जाएगा 450 के। ठीक है, तो 450 के हो गया। अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 30 यक्स परसेंट है जो, तो इसको कर लेते हैं ऐसे 30/100 परसेंटेज को हटाने के लिए। ठीक है, और गुणे क्या एक्स। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 450 के। ठीक, अब इसको हम लोग अपने अनुसार इसको देख लेते हैं डिवाइड करके क्या चीज़ें हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 ये कटा और ये 3 से कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 हो गया। अब x इक्वल्स टू कितना निकलेगा देखिएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1500। ठीक है, तो 1500 हो गया, यानी कि पासिंग जो पूर्ण मार्क है, पूरा जो टोटल मार्क है वो 1500 है। ठीक है, 1500 है, तो पासिंग मार्क आपको निकालना है, तो पासिंग मार्क निकाल लेते हैं। ठीक है, पासिंग मार्क, तो पासिंग मार्क आपको निकालना है, तो क्या जानते हैं आप, चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, है कि नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि x का जो है 25% और प्लस 210 ऐड कर लीजिए, तभी भी पासिंग मार्क आ जाएगा। या आप करिए क्या कि x
प्लस x मल्टीप्लाई 55% निकाल लीजिए और उसके बाद से 240 को घटा दीजिए तो ये निकल सकता है। ठीक है, तो या आपको इसको ले सकते हैं या आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम करते हैं ये पहले वाले को x का 25% और प्लस 200 जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू निकला है 1500, यानी कि टोटल मार्क 1500। 1500 का हम 25% निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना प्रतिशत? 25%। और इसमें आपको ऐड कर देना है कितना? 210। ठीक है, जो कि पासिंग मार्क है। ठीक, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। 2 जीरो से 2 जीरो ये कटा। ठीक है, और ये हो जाएगा 15 का 25 में गुणा कर लीजिए तो 15 पचे 75 को 5 और 15 दूनी 30, 30 और 7 37 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 375 हो जाएगा। और प्लस क्या है? 210। दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? ये 585 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 0 5 हो जाएगा और 7 1 8 और ये 3 2 5, यानी कि 585 हो गया। अब ये तो रहा पासिंग मार्क रहा। ठीक है, लेकिन हमको पूछा क्या था? उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा था। ठीक है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 585 जो है वो 1500 का कितना प्रतिशत है? 1500 का कितना प्रतिशत है इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, जिसको आप निकालना जानते हैं। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा। ठीक है, और इसको जब काटेंगे आप तो ये देखते हैं कितना आता है। तो ये आ जाएगा 15 तियाँ देखते हैं, सॉरी यहाँ पे 15 से काटते हैं इसको तो ये शायद 39% आएगा। ठीक है, 15 तियाँ 45 और ये हो जाएगा 5 8 5 13 कैरी हो जाएगा तो 135 हो जाएगा और 15 से भाग देंगे 9 बार जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है 39% आ जाएगा, जैसा कि आपने ट्रिक के माध्यम से लगाया था। ठीक है, तो दोस्तों आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये कितना लेंदी आपको लग रहा है। ठीक है, कितना बड़ा लग रहा है। और इस तरह से यदि आप सवाल लगाते हैं परीक्षा में तो निश्चित है कि आपका बहुत टाइम ही लेने वाला है। ठीक है, तो इसको मेरा पर्पज़ केवल इसलिए था ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस तरह से इस सवाल को हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो विस्तार है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और उसमें जो है हम लोग ट्रिक के माध्यम से हमेशा करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि जो है आप अभी देख रहे हैं कि इसको लगाने में कितना सारा टाइम खर्च हुआ है और इसमें जो है कितना कैलकुलेशन करना पड़ा है। तो इसको नहीं करते हैं। और यदि आपको सीखना है बार बार कि मतलब विस्तार से ही सीखना है तो विस्तार से आप सीखते रहिएगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है तो उसमें चाहिए ट्रिक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके साथ ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है, तो इसमें लिखा है इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क देन ही इज फेल्ड बाय 32 मार्क बट व्हेन ही स्कोर 48% मार्क then he is passed by 64 marks, find the percentage, passing percentage। ठीक है, पासिंग परसेंटेज को आपको निकालना है तो इसको निकालते हैं। और इसमें देखिए हिंदी में जो लिखा है वो लिखा है कोई विद्यार्थी जो है 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है तो 64 अंक से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत जो है आपको ज्ञात करना है। तो इसको देखते हैं हम लोग ट्रिक के माध्यम से कि कैसे इसको लगाना है। ठीक है, तो ट्रिक इसका देखते हैं। और ट्रिक के लिए आपको मैंने बताया था कि पहले लिख लीजिए क्या 36% पाता है तो क्या करता है वो 32 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, 32 अंक से फेल हो जाता है। और जब 48% मार्क पाता है तो वो जो है 64 अंक से पास हो जाता है कि नहीं, यानी कि प्लस 64 अंक पा जाता है, यानी पासिंग मार्क से ज़्यादा 64 अंक पा जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा 36 और 48 का आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, यानी कि इसमें से जो है बड़े में से छोटे को निकालना पड़ेगा। तो 48 में से जब 36 को आप निकालेंगे तो ये आपका आएगा 12। ठीक है, यानी कि 12% जो होगा वो इसको करते हैं। इसको देखिए फेल और पास के अंक जो होते हैं उनको जोड़ लेते हैं हम लोग। तो 32 और 64 को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा आपका
96, ठीक है। और इसको देखिए 12% जो है 96 के बराबर है, तो 1% आपको पता करना है, तो 12 8 96, यानी कि 1% जो है 1% जो है वो क्या हो जाएगा 8 अंक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यदि 1% 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 8 अंक के, तो आप समझ पा रहे हैं कि 32 जो है 32 कितना परसेंट होगा, 1% 8, तो 32 जो है 8 से भाग दे देते हैं, तो 8 तरीके 24 और 8 चौका 32, यानी कि 4% हो जाएगा 32, ठीक है। तो पासिंग मार्क आपको निकालना है, क्या निकालना है, पासिंग मार्क, ठीक है। तो पासिंग मार्क करेंगे परसेंटेज का, तो परसेंटेज में क्या 36% अंक पाता था, ठीक है, और माइनस यदि 32 मतलब कम पा जाता था, ठीक है, तो 36% वो था, और यदि 4% और पा जाता तो उसका पासिंग मार्क हो जाता, यानी कि वह पास हो जाता है। तो 36 और 4 हो जाएगा आपका 40, यानी कि उसका पासिंग मार्क जो है वो कितना है 40%, ठीक है। दोस्तों ये जो है आपका ट्रिक के माध्यम से देखिए किस तरह से हम लोग इतना जल्दी से लगा लिए। अभी आप इससे भी जल्दी से लगा सकते हैं, बस आपके ऊपर निर्भर है कि कितना आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि इसको कितना जल्दी से समझ सकते हैं। फिलहाल मुझे जो है समझाना है, इसके वजह से थोड़ा बहुत लेट लग सकता है, तो उम्मीद है कि ये जो है ट्रिक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आप इस वीडियो से बहुत ही खुश होंगे, ठीक है। तो चलिए, इसको तो हो गया 2 क्वेश्चन अभी तक, और अगले क्वेश्चन जो हैं हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और उसमें भी जो है हम लोग विस्तार से देखने के लिए रहेगा तो देखेंगे नया क्वेश्चन, नहीं तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह से हम लोग ट्रिक के माध्यम से लगा लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि अन्य बच्चे भी जो हैं इस वीडियो का लाभ, इस बेहतरीन क्वेश्चन का लाभ जो है लेते रहें, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन में इतना ही, आज के वीडियो में रोकते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।